हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 2 में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, जिसमें 15 सदस्य होता है लोकसभा का, 7 गो राज्यसभा का होता है। और सीएजी का दोस्त भी कहा जाता है लोक लेखा समिति को। ओके, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? निलंबो नुसिफेरा है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सी है? निलंबो नुसिफेरा है। जन गण मन को हिंदी संस्करण का संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस तारीख को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 2 दिन पहले देश आजाद संविधान लागू होने से पहले। जबकि राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, प्रतीक को। ओके, जबकि राष्ट्रीय गान को हिंदी संस्करण 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ओके, मध्य रात्रि में तिरंगा झंडा फहराया गया था कब? 14 अगस्त 1947 को। ओके, राष्ट्रगान को गाना कितना समय लगता है? 52 सेकेंड लगता है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? सफेद रंग सत्य पवित्रता का है। जीवन समृद्धि का ग्रीन रंग है। जागृति शौर्य त्याग का ऑरेंज रंग है। ठीक है, सैफरन कलर जो है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको दिया गया है? गवर्नर को दिया गया है, राज्य के। ओके, किसको दिया गया है? गवर्नर को दिया गया है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है किसे? गवर्नर को। ओके, यहाँ भारत का गवर्नर दिया हुआ, राज्य का गवर्नर होना चाहिए था। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई कितनी होती है? 3/2 रेशियो होती है ध्वज की चौड़ाई। पंचायती राज का शुभारंभ किसने किया था? पंचायती राज का शुभारंभ महात्मा गांधी नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अपने ही शासनकाल में चालू किया था। सबसे जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का शुभारंभ किया था कहाँ? राजस्थान में सबसे पहले। जबकि अधिनियम बनाने वाला पहला कर्नाटक था। ठीक है, वर्धा योजना किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। ओके, और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में महात्मा गांधी ने किया था। ओके, फिनिक्स फॉर्म की। फिर 10 में टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना किया। ओके, सरदार पटेल को कॉमनवेल्थ इत्यादि के लिए कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष तो ये जवाहरलाल नेहरू चुनाए थे। लेकिन जो विवादित क्षेत्र था, अनुसूचित क्षेत्र था, ये सब के अध्यक्ष कौन बनते हैं? सरदार पटेल बनते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति कहलाती है। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। लोक लेखा समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष करता है। ग्रंथालय समिति में 9 सदस्य होता है। विधि बनाने का 12वीं अनुसूची में कितने
विषय है तो 12 है। कुल अनुसूची, कुल कितने विषय है 12वीं अनुसूची में? 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है? शपथ के बारे में 60 बताता है। 58 भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। री इलेक्ट 56 है। कार्यकाल 56। लघु लोकसभा किस समिति को कहा जाता है? लोकलेखा समिति को लघु लोकलेखा समिति कहा जाता है। ओके, लघु लोकसभा समिति किसको कहते हैं? लोकलेखा समिति को। अशोक का सिंह जो है स्तंभ शीर्ष कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया, शीर्ष वाला भाग। ओके। संसद का कौन सी समिति को ट्विन सिस्टर यानी जुड़वा बहन भी कहा जाता है? ट्विन सिस्टर किससे कहेंगे? लोकलेखा समिति को। अपराकलन समिति को कहते हैं। अपराकलन समिति सबसे बड़ा समिति होता है। ट्विन सिस्टम किसे कहते हैं? लोकलेखा समिति को, प्राकलन समिति को। लोकलेखा समिति 22 को होता है, जबकि प्राकलन में 30 को होता है। 30 लोकसभा से होता है, जबकि लोकलेखा में राज्यसभा लोकसभा से दोनों से होता है। 7 राज्यसभा से, टोटल 22 होता है। 30 सदस्यीय प्राकलन समिति संसद के किस सदन की समिति होती है? लोकसभा का। ठीक है, इसे ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, जुड़वा बहन। प्राकलन समिति में डैश शामिल है। 30 के 30 सदस्य लोकसभा का होता है। ओके। अशोक मेहता समिति किस वर्ष गठित किया गया था? 1977 में। 57 में बलवंत राय मेहता समिति गठित किया गया था, जबकि अशोक मेहता समिति 1977 को भले अशोक मेहता समिति गठित किया गया था। अशोक मेहता समिति 1957 को क्या किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति को। दल बदल 1985 से संबंधित है। ओके। और 1986 में क्या हुआ था? 1986 में सिंघवी समिति गठित किया गया था। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारूप किस गायन से होता है? जन गण मन से होता है। भारतीय संसद के अधिवेशन से प्रारंभ किस गायन से होता है? जन गण मन से होता है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, किस लिपि में लिखी गई है? सत्यमेव जयते, तो ये है आपका देवनागरी लिपि में लिखा गया। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि है। कौन सा लिपि? देवनागरी लिपि है। लोकलेखा समिति में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के 15, लोकसभा के 7 रहेंगे, टोटल 22 सदस्य रहेंगे। ओके। राष्ट्रीय ध्वज समिति के किस अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का दर्जा दिया गया है? ये सब को मतलब राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है, ये 2002 के अधिनियम है। ओके। राष्ट्रीय ध्वज संहिता के किस वर्ष के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को निजी संस्थानों को ध्वज फहराने का अधिकार है? 2002 के अधिनियम से।
निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी ने सर्वसम्मति से अनापोज तरीके से चुनाया था। ओके, नीलम संजीव रेड्डी ये छठे राष्ट्रपति थे। सातवें ज्ञानी जैल सिंह, चौथे बीबी गिरी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। ओके, मुंडक उपनिषद होता है ना, मुंडकोपनिषद कहिएगा, से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्य की जीत है। ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि में लिखा गया है। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय बीच में कौन सा रंग होता है? सफेद। नीचे सबसे नीचे गहरा हरा रंग का। राष्ट्रीय चिन्ह में नीला राष्ट्रीय प्रतीक किसके उपयोग में लाया जाता है? तो नीला प्रतीक किसके द्वारा लाया जाता है? भारत के मंत्रियों द्वारा। भारत के मंत्री लाएगा नीला प्रतीक को। ओके, भारत के नीला वाले राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है ना, नीला प्रतीक कौन लेगा? भारत के मंत्री यूज करेगा। ग्रीन जो होता है लोकसभा के अन्य सदस्य जो होते हैं ना, वो सब यूज करेगा। रेड वाला राज्यसभा के सदस्य एवं अधिकारी यूज करेगा, रेड कलर का। राष्ट्रीय चिन्ह में भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? तीनों में नहीं है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, तीनों में नहीं है। ओके, पंचायती राज व्यवस्था तीनों में नहीं। मिजोरम में मात्र ऐसा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जिसमें 40 वही विधानसभा क्षेत्र है। ओके, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? तो मिजोरम करे, तीनों में नहीं है। ओके, विधानसभा का सीट देखिएगा तो दोनों में 60-60 है, लेकिन मिजोरम में 40 है। ओके, गोवा की तरह। पंचायती राज का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू राजस्थान से चालू किया था। ओके, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सांड है, सिंह है, सिंह नहीं, हिरन है और घोड़ा है। हिरन नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह में हिरन नहीं होगा। कौन सा पशु दिखता नहीं है? तो हिरन नहीं है। बाकी सांड है, सिंह है और घोड़ा है। सांड, सिंह और घोड़ा ये तीनों है राष्ट्रीय प्रतीक में। ओके, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। किस अनुच्छेद में है? 56 का 2 में है। उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने त्यागपत्र। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा। यह त्यागपत्र देखिए, उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को संबोधित करते, राष्ट्रपति जो है ना उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा और तुरंत सूचना देगा लोकसभा के अध्यक्ष को
ये दिया हुआ 56 के 2 में, ठीक है। राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखेगा त्यागपत्र का, और फिर उसे क्या करेगा, संबोधित करेगा। सूचना उपलब्ध करवा देगा लोकसभा अध्यक्ष को कि त्याग पत्र दे दिए हैं, ठीक है। 56 के 2 में वर्णन है। हालांकि देखिए 56 के 2 ये 56 तो कार्यकाल तो है ही है, लेकिन 56 के 2 तो देखिए यहाँ 2 से याद करना रिलेशन, राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति है, ठीक है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देख लेना, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दो है, इसलिए ध्यान रखिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड में नहीं है। ओके, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ नहीं है आपका? नागालैंड में नहीं है। बाकी अरुणाचल प्रदेश में है। जी हाँ है, मणिपुर में भी है और सिक्किम में भी है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम में है, नागालैंड में नहीं है। ओके, साथ ही साथ मिजोरम में भी नहीं है। ओके, मेघालय में भी नहीं है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? सीएजी का वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करना है, रिपोर्ट की जांच करना है। ओके, जो रिपोर्ट आती है ना वार्षिक, उसका मुख्य कार्य क्या है? प्रतिवेदन की जांच करना है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो केवल लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य की नियुक्ति जो होती है लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं। सबसे बड़ा समिति भी होता है 30 सदस्य वाली। भारत के सीएजी की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय समिति कौन है? लोक लेखा समिति है। टोइंग सिस्टर किसे कहते हैं? प्राक्कलन समिति को कहते हैं, लोक लेखा समिति को। ओके, 64वां संविधान संशोधन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 64वां संविधान संशोधन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 64 का बी 1989 को ही किया गया था। ओके, 64वां संविधान संशोधन किस वर्ष की गई थी? 1989 को किया गया था। ओके, जिस साल 61वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसी साल 64वां संविधान संशोधन भी हुआ था, उसी साल कब? 1989 को हुआ था। ओके, पहली बार किस वर्ष मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया गया था? 14 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? राष्ट्रीय ध्वज को किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने। ओके, उषा मेहता नहीं बल्कि हंसा मेहता ने ये किया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने। हंसा मेहता का चुनाव कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से। संविधान सभा के लिए, और संविधान सभा में प्रस्तुत किसने किया था राष्ट्रीय ध्वज को? हंसा मेहता ने किया था, ठीक है।
हंस, हंस जो है हंसा से याद करना है, हंस, ठीक है। हंस जो है मोर किसका प्रतीक था? मौर्य साम्राज्य का झंडा में उसका जो था मोर रहता था, ठीक है, लेकिन मोर नहीं, यहाँ हंस है, तो हंसा मेहता ने झंडा राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया था। सिंघवी समिति 1986 को गठित किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये पंचायती राज से संबंधित भाग 9 में होना चाहिए, ठीक है, भाग 9 में है। ओके, पंचायती राज से संबंधित भाग 9 में, राज्य से संबंधित मामला भाग 7 में है, ठीक है। ग्यारह अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ किया था? 1959 को ही कर दिया था राजस्थान में। 11 अक्टूबर 1959 को नहीं, बल्कि ये तो आंध्रा में किया था 11 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर भले 1959 अगर राजस्थान कहिएगा, लेकिन 11 अक्टूबर बोला है तो आंध्रा आप मानिएगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में, सेम साल, लेकिन 2 अक्टूबर था, 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में, ठीक है। केरल विधानसभा सीट 140 है, ओके। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है। राज्यसभा की नियम समिति में के गो सदस्य होते हैं? 16 सदस्य होते हैं, सभापति सहित, ओके। किस अनुसूची यानी लोकसभा में सभापति भी होता है, याद रखिएगा, नियम समिति में। किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायतों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होने के लिए 243 के च में लिखल है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 21 वर्ष चाहिए, ओके। 243 के च में लिखल है। कितना? 243 के च में लिखल है, ओके। 21 वर्ष में शादी हो जाना नियम भी है दिया हुआ, चच्चा बन जाना है 21 वर्ष में। चाचा से च याद करना, 243 के च। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम तो पंचायती राज से संबंधित है, जो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ओके। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र डैश तिल्लियों वाला एकमात्र है, तो 24 तिल्ली होती है। कितनी तिल्ली होती है? 24 तिल्ली होती है। सब नीले रंग का अशोक चक्र में 24 गो तिल्ली होती है। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में। अधिनियम बनाने वाला कौन? कर्नाटक पहला। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा? केसरिया होगा, जिसका शौर्य प्रतीक है, इंडिकेटर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे? जी हाँ, बने थे, ये 1909 के अधिनियम में बने थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन से अधिनियम में? 1909 के अधिनियम में बने थे, ओके। वायसराय के कार्यकारी परिषद में। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी है,
हाँ है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन होगा आपका? हाथी है। ओके, विरासत विराट दिखता ही है, हाथी होगा। देश की सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसी कौन है? संयुक्त संसदीय समिति है। देश की सबसे शक्तिशाली जांच समिति कौन है? संसदीय समिति है, संयुक्त संसदीय समिति है। ओके, संयुक्त संसदीय समिति है देश की सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसी समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ओके, लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के नियम समिति में लोकसभा के अध्यक्ष भी बोल दिया गया है, तो 15 लोकसभा नियम समिति में बोल रहा है। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। ओके, लोकसभा अध्यक्ष सहित होता है नियम समिति में। नियम समिति में लोकसभा के अध्यक्ष सहित, नियम समिति भी लोकसभा अध्यक्ष ही बनाते हैं, जिसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा अध्यक्ष सहित। ठीक है, जबकि 22 सदस्य होते हैं किसमें? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7 सदस्य राज्यसभा तथा 15 सदस्य लोकसभा के सदस्य मिला करके लोक लेखा समिति का गठन होता है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं। और नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष सहित। और लोकसभा के अध्यक्ष तो होता ही है उसी में, नियम समिति में, इसीलिए बर्खास्त कर देता है सबको। गंगा का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 को, मनमोहन सिंह के ही शासनकाल में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 4 दूना 8, 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राम सिंह ठाकुर वर्तमान राष्ट्रीय गान के धुन को बनाने का श्रेय जाता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह लाल प्रतीक के लाल भारत के राष्ट्रीय चिन्ह लाल राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा। और लोकसभा के सदस्य ग्रीन यूज करेगा, जबकि भारत के मंत्री कौन सा यूज करेगा? ब्लू, नीला, स्काई कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का। राष्ट्रीय चिन्ह में नीला राष्ट्रीय प्रतीक किसके उपयोग में लाया जाता है? नीला प्रयोग बताएं कि प्रधानमंत्री तो होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि भारत के मंत्रियों के द्वारा नीला रंग यूज किया जाएगा। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्री यूज करेगा। नीला राष्ट्रीय प्रतीक कौन करेगा? प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत के मंत्रियों द्वारा यूज किया जाएगा। ओके, राज्यसभा के सदस्यों एवं अधिकारियों को कौन क्या यूज करेगा? रेड कलर का। प्राक्कलन समिति का कार्य प्रत्येक वर्ष किस महीने में प्रारंभ होता है? प्राक्कलन समिति के किस वर्ष प्रारंभ होता है? मई में। प्राक्कलन समिति का कार्य प्रत्येक वर्ष किस महीने में प्रारंभ होता है? मई में होता है। ठीक है, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष
सहित सदस्य की संख्या कितनी होती है? लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में 7 वो होता है। कार्य मंत्रणा समिति में, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित अध्यक्ष भी होता है उसमें, याद रखिएगा। तब कार्य मंत्रणा समिति में 7 वो सदस्य होते हैं। ओके, नियम समिति में 9 वो होता है और लोकसभा की कार्य समिति में अध्यक्ष सहित होता है 7 वो। ओके, और 7 वो और कहाँ होता है? तो राज्यसभा यहाँ पर होगा, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य होंगे और लोकसभा के 15 सदस्य होंगे, मिलाकर के 22 वो होगा। ओके, 7 वो किसका होगा? कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष सहित होगा 7 वो। ओके, तो इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा।